गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि आफ्टर 12 क्या करना चाहिए। इसके लिए भी ज़रा सा एक लीडेड वीडियो बना दीजिए। मैं बोला ठीक है, बता देता हूँ। तो चलते हैं, फटाफट काम शुरू करते हैं। कह रहे हैं 12th के बाद सबसे पहले पास करने के बाद दो कंडीशन पर ध्यान देना है। पहला, या तो आपको बिजनेस करना है या आपको जॉब करनी है। अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस कोर्स करेंगे, अगर आप जॉब की तरफ जा रहे हैं तो जॉब कोर्स करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला टर्म आता है, आप 12 में सबसे, अगर आदमी डिलेड है, याद रहे कोई ज़रूरी नहीं कि एक आदमी जो कोर्स कर रहा है दूसरा आदमी भी वो कोर्स कर लेगा। जर्नलिज्म, तो जर्नलिज्म भी यहीं से खुलती है और इसको आप कर सकते हैं। जर्नलिज्म एक बहुत करेजियस जॉब है और करेजियस जॉब के लिए करेजियस पीपल चाहिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए, और हाईली इफिशिएंट होना चाहिए, प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इंटरमीडिएट के बाद 2-3 लाइनें और होती हैं जिनको पहले से बहुत ज़्यादा माना गया है। बस सबसे पहले नंबर 1 ग्रेड की जॉब मानी गई है, लगभग IAS ग्रेड की। तो मान लीजिए उसमें आता है CA, CS और कॉस्टिंग। तीनों इक्विवेलेंट हैं, बस प्रॉब्लम इतना है कि CA प्रैक्टिकल है और कॉस्टिंग और CS थ्योरेटिकल है। अब CA में क्या करना होता है? CA में 2 लेवल होता है, IPCC, IPCC 1 और IPCC 2। IPCC 1 में फिर 2 लेवल हो जाता है। उसमें भी 2 लेवल होगा और उसके बाद वाले में भी 2 लेवल होगा। मीन्स इसको अगर आदमी हर ईयर कंप्लीट कर ले तो इंटर्नशिप को लेकर के 5 साल लगेगा। अगर आप एवरी ईयर क्वालिफाई करते हैं तो। अगर आप एवरी ईयर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो नॉट गारंटेड कितना दिन में होगा। CS इंटर्नशिप नहीं होती इसमें, कॉस्टिंग इंटर्नशिप नहीं होती इसमें। आप इसे अगर देना चाहेंगे तो 3 साल में कवर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जॉब हम आते हैं, एक होती है जॉब कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो उसमें BCA आता है। BCA आपका चूंकि एकेडमिक जॉब नहीं है तो BCA करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम तो आपको राय BCA के लिए नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे, थोड़ी सी बात हमारी सुन लीजिए। स्टूडेंट हु इज इंटरेस्टेड इन BCA, मोस्ट प्रोबेबल उनके लिए यह है कि आज की दुनिया में पैदा होने वाला बच्चा भी कंप्यूटर का नॉलेज लेके पैदा हो रहा है। तो सो द केसेस आर सो, अगर आप BCA करके जाते हैं तो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। BCA में भी आप BCA भी कर सकते हैं और उसमें चाहें तो कंप्यूटर में डिप्लोमा भी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, मैं आपको पहले ही बोल दिया हूँ, कंप्यूटर की लाइन में आप अगर कंप्यूटर की लाइन में जाते हैं IT लेवल में तो कोई भी कोर्स करके जाएंगे उसमें आपको एकदम हरे भरे पेड़ की तरह दिखाई देंगे आदमी। उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉई क्या कहते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा हैं, कैंडिडेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जॉब जो ओरिएंटेड है उससे बहुत ज़्यादा है। हो सकता है अगर आपका गल्फ कंट्री में डिमांड हो सकता है कि आपका ग्रेड लक लगे और निकल जाएं आप। तो इसमें 2 डिग्री है, एक डिग्री कोर्सेज होती हैं जो 3 साल की होती हैं, डिप्लोमा होती है जो 1 साल की होती है। याद रहे, डिप्लोमा कोर्स दैट विल बी जस्ट यू विल बी अनेबल टू ऑपरेट द कंप्यूटर। सिर्फ आप कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, डाटाबेस दे सकते हैं, लेकिन कोडिंग वगैरह करने के लिए अगर आपको जानना है तो आपको BCA करना मस्ट है। अब इससे भी अगर आगे आप बढ़ना चाहते हैं तो BCA में भी आगे है PGDCA, और BCA में भी अगला लेवल है, उसको आप चाहे तो टच कर सकते हैं। ठीक है। याद रहे, कंप्यूटर में और भी कोर्सेज हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते इंटर के बाद, वो ग्रेजुएशन के बाद ही टच होगी, जैसे O लेवल वगैरह है। ठीक है। वो प्रोग्रामिंग है और वो प्रोग्रामिंग आप उससे पहले नहीं कर सकते। नेक्स्ट आते हैं हम, एक CMS जॉब है। ठीक है। तो CM में है
कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये बहुत बड़ी जॉब उभर के अभी आई है, जो सीए से भी हाई रैंक रखती है, लेकिन अभी इंडिया में उतना ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसलिए इसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अगर कोई बच्चा कर लेता है सीएम में तो वो बेकार नहीं होगा, तुरंत का तुरंत एलिजिबल होगा और कंपनी उसको हायर कर ले। अब ये डिपेंड करता है कि वो सीएम में जो करता है वो किस तरीके से करता है। कहने का मकसद है कि हम एक पढ़ाई करते हैं 2 लेवल से, एक तो पढ़ने के लिए और दूसरा पढ़ के उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए। जैसे अगर आप ग्रेजुएशन लेवल में जाते हैं तो ग्रेजुएशन लेवल में 2 लेवल होता है, एक पास कोर्स, एक ऑनर्स होता है। जनरली पास कोर्स वो चुनते हैं जिनको प्रोफेशनल डिग्री करना होता है, जैसे सीए कर रहे हैं, कॉस्टिंग कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, तो 2 रास्ते हैं आपके पास। या तो इंटरमीडिएट के बाद फाउंडेशन के थ्रू आप जाइए सीए कॉस्टिंग सीएस में, या ग्रेजुएशन में 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, या मोर देन 50% आप उसमें जा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ग्रेजुएशन पास कोर्स को जनरली वही लोग अवेल करते हैं जो ऑनर्स नहीं करते। ऑनर्स का मतलब होता है अभी नाउअडेज इकोनॉमिक्स ऑनर्स। अब मैं यहाँ भी बता रहा हूँ कि आगे चल के जो आप अभी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, माइक्रो, मैक्रो एंड इंडियन लेवल, आगे चल के ये इकोनॉमिक्स बहुत वास्ट हो जाती है। ठीक है। और एक एडवांस्ड इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानी जाती है। अगर इसमें आप ऑनर्स कर लेते हैं तो यहाँ भी 2 लाइन खुली हैं, एक तो आप पास होने के लिए किए और दूसरा आप इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हैं। इकोनॉमी का कैलकुलेशन आप कहीं भी कर सकते हैं, समझ में आया। आप उसका कोई भी फंडा आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इकोनॉमिक का मतलब क्या है? रिलेटेड विद द होम, माइक्रो, और मैक्रो का मतलब रिलेटेड विद द कंट्री। इस प्रॉब्लम को आप डील कर सके, पढ़ के पास नहीं हो सके, डील कर सके, देन यू डू द इकोनॉमिक्स ऑनर्स। इट विल लीड द वेरी मोस्ट जॉब ओरिएंटेड, आपको अच्छा जॉब दिलाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने में हमारा सबसे पहला जो दूसरी इसके बाद का जॉब है होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब। इसमें थोड़ी एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं, दोनों आपको बता देते हैं। अगर हम एडवांटेज कहें तो होटल मैनेजमेंट में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक बड़े रुतबे के लोगों से आप मिल रहे हैं। एडवांटेज दूसरा ये है कि आने वाले समय में लोगों के पास पैसे हैं और दे जनरली एक्सपेंस इन द होटल में ही एक्सपेंस करते हैं। तो आप होटल में बहुत सारी क्राइटेरिया है। इंटरमीडिएट के बाद आप होटल मैनेजमेंट करते हैं तो आप हो सकता है कि रिसेप्शन में जाएं, हो सकता है वेलकम सेक्शन में जाएं, हो सकता है और भी सेक्शन है, कन्विंसिंग डिपार्टमेंट होती है, काउंसिलिंग डिपार्टमेंट होती है, टूरिज्म होता है। टूरिज्म का मतलब वहाँ होटल्स में जो बड़े बड़े लोग आते हैं उनको शहर घुमाने के लिए आप जाएंगे एंड यू विल डील एक्स्ट्रा। आपका अपना इनकम होगा, उससे होटल का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। होटल आपको वो आदमी आपको ऑनर वो करेगा, हायर करेगा और पूरे दिन आप उसको घुमाएंगे और घुमा करके ये सारी चीज़ें टूरिज्म के बारे में बताएंगे। तो ये बहुत बड़ी जॉब है। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है थोड़ा सा सुन लीजिए, क्योंकि जॉब की लिस्ट बहुत लंबी है इसलिए ज़्यादा मैं नहीं बता रहा। अब इसमें डिसएडवांटेज है कि इसमें कोई 8 घंटा और 6 घंटा बोल के जॉब नहीं है। आपको लंबा समय देना पड़ेगा, हो सकता है कि 12 घंटा, हो सकता है कि 14 घंटे की नौकरी हो। क्लियर हुआ पहला। दूसरा, एट द स्टार्टिंग टाइम जब आप स्टार्ट करेंगे इसमें भी 2 लेवल हो जाता है। एक 10th के बाद आदमी अप्लाई करता है जो छोटा पोस्ट पे होता है, और एक 12th के बाद होता है जो काउंसलिंग वगैरह, अभी टूरिज्म वगैरह की डीलिंग के लिए होती है, लेकिन इसमें इंग्लिश बहुत फ्लुएंट होनी चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपका ड्रेस अप टू डेट होनी चाहिए। तीसरी चीज़, आपकी पर्सनालिटी प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट द कस्टमर ऑटोमेटिकली। कस्टमर को आप अपने आप अट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे आप बीएसटी में पढ़े होंगे या पढ़ेंगे कि कभी भी कोई भी गुड्स
आदमी नहीं खरीदता है, आदमी को गुड्स खरीदता है। 5 हमको जूते की दुकान में जाते हैं, 5 जूते लगे हैं, उसमें से एक जूता हम निकालते हैं क्योंकि वो जूता हमें खरीद लेता है। डू यू अंडरस्टैंड? सो द हैंड्स इट इज परफेक्ट, द गुड्स बाय द मैन। गुड्स जो है वो आदमी को खरीदता है। तो ऐसे ही आपका होटल मैनेजमेंट है। होटल मैनेजमेंट में आइए, आपका डिसएडवांटेज है कि आपकी टाइम इंटरवल लंबी होगी। दूसरा, एक्सपीरियंस होल्डर जितने आप बनते जाएंगे ये आपकी जॉब की प्रोफिशिएंसी को बढ़ाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट है इसकी जॉब की 15,000 से लेके 25,000 तक मिलता है। जब आप कुछ समय इसमें बिता लेंगे एंड यू हैव द लास्ट कॉन्टैक्ट विद दैट, तो आफ्टर दैट आप उसमें 25,000 से 40,000 तक होता है। हो सकता है कि अगर आपकी प्रोफिशिएंसी और बेहतर है, यू कैन जनरेट द क्लाइंट मोर एंड मोर, तो ऐसे केस में आपको और पैसे मिलेंगे क्योंकि जो जितना आपसे ज़्यादा कमाएगा वो आपको उतना ज़्यादा हायर करेगा। ये था होटल मैनेजमेंट का। अब इसकी बात आती है भर्ती की। तो इसका फॉर्म जो है, एग्ज़ाम जो है अप्रैल में होता है। याद रहे, इसका ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम के लिए आपको ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें हिंदी रहता है, रीजनिंग रहेगा, जीएस रहता है, ये सब सारी कामों आपको करनी पड़ेगी। अगर आप पास होते हैं तो कुछ होटल्स जो हैं यहाँ पास करने के बाद आपको एडजस्ट कर लेते हैं, और कुछ होटल्स ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं जो अपना एग्जाम खुद कराते हैं और उसके बाद दे जस्ट सेलेक्ट द पर्सन एंड जस्ट एज पर देयर डिमांड। भाई आप जो सैलरी डिमांड करेंगे, अगर वो दे सकता है तो आपको हायर करेगा, नहीं दे सकता है आपको हायर नहीं करेगा। एडवांटेज भी बताया मैं, डिसएडवांटेज भी बताया। ठीक है, इसकी जो कही जाती है, जो ये निकलता है जनवरी में इसकी फॉर्म निकलती है और जनवरी के बाद सीधा अप्रैल में इसका एग्जाम होता है। आगे बढ़ते हैं। इंटरमीडिएट के बाद आप एनडीए कर सकते हैं। एनडीए के अलावा अगर आप कुछ और भी करना चाहें तो इंश्योरेंस फील्ड में आप जा सकते हैं। इंश्योरेंस दैट इज आल्सो ए वेरी वास्ट थिंग, तो इसमें भी आप जा सकते हैं। इंश्योरेंस के अलावा आता है फैशन कोर्स। फैशन डिजाइनिंग कोर्स का इसका कोई सीमा ही नहीं है। क्लियर? इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ मनी एंड इट में गिव यू द लॉस ऑफ मनी। याद रहे, डिजाइनिंग कोर्स उन्हीं के लिए अच्छा है जो अपनी डिजाइन को लोकेट कर सके। अगर उनकी डिजाइनिंग अच्छी तरीके से एक लेवल पे आती है तब तो उनको प्रॉफिट देगी। अगर उनकी डिजाइनिंग फेल हो जाती है तो प्रॉब्लमेटिक होगा। ठीक है, तो फैशन डिजाइनिंग का भी कोर्स है, इससे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फाइन आर्ट। इट इज मोस्टली ऑपरेटेड इन द मुंबई एज ए, अब थोड़ी सी चलन चली है इसकी 2-4 साल से। फाइन आर्ट अगर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो फाइन आर्ट को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अच्छी कैरियर है। फाइन आर्ट में अगर आप चाहेंगे तो इसके बेस पे कुछ टीचर लोगों की ग्रेड में भी भर्ती हो रहे हैं, शायद इनको मिल गया है लाइसेंस। दूसरा आता है इसी में सिंगिंग और डांसिंग। अगर आप आगे पढ़ते हैं इंटर के बाद तो आप सिंगिंग और डांसिंग को भी अपने में शामिल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, सिंगिंग और डांसिंग दोनों एक कला है। समझ में आया? जितना अपने आप को इलेबोरेट करेंगे, जितना अपने आप को प्रैक्टिस करेंगे, तो सिंगिंग और डांसिंग तभी आपको रिजल्ट देंगी। और इसका गारंटी भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लॉट ऑफ पीपल्स आर देयर इन दिस फील्ड। बहुत ज़्यादा लोग हैं, यहाँ आप अपनी डिमांड को रख नहीं पाएंगे। ओनली यू कैन गिव द डेमो अकॉर्डिंगली। अगर उसके जगह पर आपको आपके जगह पर कोई सस्ता मिलता है तो वो काम कर लेगा। तो ये था डांसिंग वगैरह का। आगे चलते हैं। सबसे बड़ी कैरियर अगर है इंटरमीडिएट के बाद, बहुत बच्चे होते हैं जिनका दिमाग बहुत अच्छा नहीं होता। बहुत अच्छा का मतलब वो अच्छा सोच नहीं सकते, तो उनके लिए फिटनेस भी आती है कोर्स। फिटनेस का कोर्स कर सकते हैं। दे कैन ज्वाइन द जिम, दे कैन जस्ट प्लानिंग द डाइट ऑफ द पर्सन, ये सारी चीज़ें वो बताएगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं डिजिटल मार्केटिंग। बहुत बड़ी चीज़ है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब हो गया
कि जॉब से जॉब निकालना। आपने बीएसटी वगैरह में पढ़ा होगा कि वही जॉब सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होता है जो स्कैंड हो जाता है। स्कैंड का मतलब है कि हमें मालूम है कि अगर कोई एक इनोवा कार आने वाली है, एक बात कह रहे हैं, इनोवा कार रिलीज होने वाली है, इसका सामान, इसका बनाने का तरीका अभी सबके पास नहीं है, ठीक है। अगर ये बिगड़ जाए या लड़ जाए तो डेंट पेंट करने की भी स्थिति सबके पास नहीं है। तो हम सबसे पहले इस बिजनेस को अपनाएंगे, और जब तक ये लोग, बाकी लोग इस बिजनेस में आएंगे, तब तक हम इतना कमा चुके होंगे कि आई विल जस्ट हैव द नेक्स्ट स्टेप टू द अदर बिजनेस। हम दूसरी बिजनेस या दूसरी चीज की तरफ आगे बढ़ेंगे। आगे आते हैं, बीकॉम अगर करते हैं तो 3 साल लगता है, और इसके अलावा अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर का भी काम कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी चीज है जो कि हमने बीसीए में अभी डील किया, ठीक है। अगर आप सॉफ्टवेयर हैं, अब तो ये भी मैं आपको बता दिया हूँ कि गली गली में सॉफ्टवेयर है, बच्चा पैदा होता है वो गूगल चलाने लगता है। तो यू में अंडरस्टैंड, मैं आपको यही कहूँगा कि आईटी लेवल को ना चुने आप, क्योंकि अगर आपको जॉब की ज़रूरत है तो मोस्टली आईटी लेवल को तो मत चुनिए। अगर आपको आईटी लेवल पसंद है तो चुनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें आपका स्ट्रगल ज़्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं। होटल मैनेजमेंट में 2 तरह से होता है, डिग्री होता है, डिप्लोमा होता है। डिप्लोमा करेंगे तो 10 के बाद हो जाएगा, वो कम पैसे में हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया बात। और फ्रूटफुल रिजल्ट उतना नहीं देता, हाँ जीने खाने लायक आपको बना दिया। और जो डिग्री करता है होटल मैनेजमेंट में, ही कैन डू द बेटर, ही कैन गेट द अपॉर्चुनिटीज मोर एंड मोर। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है सबसे पहले बीबीए। रिगार्डिंग द बीबीए की तरफ अगर हम पढ़ें तो इट इज़ अ वेरी नाइस कोर्स। ये प्रोफेशनल कोर्स है, इसको करने के बाद आप मैनेजर बन जाएंगे। बिजनेस बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 3 साल का ये भी होता है। तो मैं पहले ही आपको कहा हूँ पहली लाइन में कि पहले अपनी गोल को फिक्स करिए। आपको जाना किस में है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, प्राइवेट जॉब में जाना है। यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर दूँ मैं आपको, गवर्नमेंट जॉब में आप जाएंगे तो आपकी इफिशियंसी खत्म हो जाएगी। मतलब क्या है, रोज जाके टेबल पर बैठना, काम न करना, उठ के चल देना, घर आके टिफिन रख देना, सवेरे जाना, शाम को आना। योर जॉब इज फिक्स बट इफिशियंसी विल डिक्रीज। लेकिन अगर प्राइवेट जॉब में है तो यू में अर्न मोर, पैसा ज़्यादा पा सकते हैं, लेकिन इफिशियंसी आपको अपनी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो आते हैं बीबीए की तरफ। बीबीए 3 साल का कोर्स है। अगर इसको आप अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हैं तो वहीं से आपको प्लेसमेंट भी मिल जाएगा और आप जॉब इजीली तरीके से पा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर टीचर के लिए जॉब के लिए आप चक्कर में हैं तो उसके लिए भी है, आपको बीएड करना पड़ेगा। डू यू नो, अब बीएड पहले 1 साल का था, अब 2 साल का हुआ, अब सुन रहे हैं 4 साल का हो गया, ठीक है। इसको करेंगे, करने के बाद ये 2 भाग में बढ़ता है, टेट और सीटेट। इसको करने के बाद आप टेट करेंगे, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको पास करिएगा तो 5 साल तक आप सुपर टेट देने के लिए एलिजिबल हैं। अगर सी टेट पास करेंगे आप तो 7 साल तक आप गवर्नमेंट जॉब में सुपर टेट देने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तब आप सिलेक्ट होंगे। अगर सिलेक्ट हो गए तो टीचर बनेंगे और नहीं तो नहीं बनेंगे, ठीक है। हम आपको टीचर वाली में भी राय नहीं देंगे, क्योंकि आने वाले समय में इतने लोग हैं, टीचर इतने ज़्यादा हैं, ठीक है, स्टूडेंट से ज़्यादा टीचर हैं। तो हमारे समझ से आने वाले समय में ये सारी चीज़ें एडहॉक होने वाली हैं। शायद जैसे बिजली विभाग है वैसे ही ये भी है, ये भी होने वाला होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आप जाते हैं तो बीकॉम 3 साल का होता है। इसके साथ चाहेंगे तो लॉ भी कर सकते हैं। लॉ और बीकॉम मिला करके 5 साल का होता है। तो 5 साल का आप लॉ करने के बाद आप वकील बन सकते हैं, ठीक है। वकील ये भी बहुत अच्छी जॉब नहीं है, ठीक है। वैसे अगर आप डेवलप कर गए तो बहुत अच्छा है, और नहीं किए तो कोई बात नहीं। आप जानते ही हैं बहुत ज़्यादा हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते,
क्योंकि अगर आप उसको करके गवर्नमेंट जॉब निकाल लेते हैं एपीओ वगैरह का, तो दैट इज यू आर सक्सीड, अदरवाइज हमको सक्सेसनेस नहीं दिखती है। ठीक है, जिस केस को आप 5,000 में लड़ने वाले हैं उसको 2,000 में कोई लड़ने के लिए तैयार है, तो यू विल बी हेजिटेटेड, इरिटेटेड ऑल टाइम। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट जॉब की तरफ। अब इसके बाद आता है बीकॉम। इसके बाद इकोनॉमिक्स मैंने बताया ही आपको। ऑनर्स अगर करते हैं, करने के बाद अगर आपका कट ऑफ आता है, कट ऑफ आने के बाद आपको जॉब श्योर मिलेगा, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। मैंने बताया कि दो काम है, एक तो पढ़ रहे हैं कि पास हो जाए, और दूसरा पढ़ रहे हैं कि हम एनालाइज करेंगे। पढ़ रहे हैं, जैसे साइंस सब पढ़ता है, एक पास होने के लिए पढ़ते हैं, एक वैज्ञानिक बनने के लिए पढ़ते हैं। तो वैज्ञानिक बनने के लिए पढ़ते हैं तो वो कितना लेबर करते हैं, यू कैन एज्यूम। आगे बढ़ते हैं। इसी में एक नई बिजनेस आ रही है, CFP। ठीक है, सर्टिफाइड मैनेजमेंट सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग। ये क्या है, अभी गल्फ कंट्रियों में है, लेकिन यहाँ पे भी आने वाली है, और इसमें बहुत बड़ा फ्यूचर है। क्योंकि अगर कोई भी आदमी फाइनेंशियल बन जाता है, फाइनेंशियल प्लानर, कि किसी को कैसे लाभ पहुँचाएं, तो ही विल गेट वेरी गुड अर्निंग, बहुत अच्छा अर्निंग होगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस इतना ज़्यादा है, बिजनेस सबके पास है, लेकिन दे डोंट हैव द माइंड। पैसा बहुत है, दिमाग नहीं है। तो दिमाग के लिए या तो वो अपने लिए हायर करे आदमी, या तो एक कंसल्टेंट रखे। तो अगर आप CFA हैं तो आप उसके लिए एक राइट जॉब होल्डर हैं, और आप मनमाना पैसा ले सकते हैं। अभी जो CFP है नंबर 1 पे चल रही है। ठीक है, अभी यहाँ इंडिया में नहीं आई है, लेकिन गल्फ कंट्री में इसका इंट्रोडक्शन हो गया है, यहाँ पर भी वो आने ही वाली होगी। इसके बाद हम आते हैं गवर्नमेंट जॉब। अगर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं आप, तो BCom करने के बाद आप अप्लाई करिए। क्लर्कियल के लिए SSC वगैरह होता है, IAS PCS भी होता है। ये एक बात याद रखिएगा, IAS में आप 4 बार ही एग्जाम दे सकते हैं, इतना याद रखिएगा। इसीलिए इसकी तैयारी करना हो अगर, तो अपने साथ या तो हिस्ट्री सब्जेक्ट को शामिल कर लीजिएगा। अब नया CBSE ट्रेंड ऐसा लाया है कि किसी भी सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप अपनी सब्जेक्ट को उसको रिप्लेस करके आप उसकी जगह कोई दूसरा, जैसे हिस्ट्री ले लिया, हिस्ट्री में 2 भाग होती है, एंशिएंट और मॉडर्न। इसको आपकी गहन स्टडी की जरूरत होगी, क्योंकि हिस्ट्री इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ द IAS। अब अगर आपको IAS बनना है तो हिस्ट्री को पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो IAS PCS आप कितना बार दे सकते हैं, IAS नहीं दे सकते। ठीक है, और बाकी जॉब्स की चर्चा हम बहुत बाद में करेंगे, बाद में नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि सॉरी फॉर दैट, बच्चों ने जो किया था कमेंट, करीब 50-60 बच्चों का कमेंट आया है, इस तब हमने ये चीज़ बनाई है। और नेक्स्ट टाइम हम इसके बाद वाले में जो डील करेंगे, इसी से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, लेकिन डिटेल में बताएंगे। आज ये सारी चीज़ें शॉर्ट में थी, और वीडियो ऑलरेडी हमारी 25 मिनट की हो चुकी है। समझ में आया? तो मैं यहीं पर विदा चाहूँगा आपसे। स्टे एट होम एंड बी सेफ। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, नहीं अगर अच्छा लगा तो कमेंट करिए। ठीक है, जैसा भी हो आपके ऊपर है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।